अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HR4U में, अपने चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की उर्दू चैप्टर 6। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम उर्दू में आलमी हिद्दत या फिर तमाज़त अर्जी के नाम से भी जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और आलमी हिद्दत यानी तमाज़त अर्जी। तो ये आपके मैट्रिक के लिए एक तो इम्पोर्टेंट है ही, वैसे भी जानकारी के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसे माखूज, इसे किसी ने लिखा नहीं है, इसका कोई लेखक नहीं है, इसे माखूज कहते हैं। यानी इन चीज़ों को कोई लिखा नहीं है, तो पहले हमारे लिए जानकारी की चीज़ें हैं ये। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि हम इंसान जिस ज़मीन पर रहते हैं वो सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला के ज़रिए बनाए गई सारी मखलूक़ात के लिए मुनासिब है। इस ज़मीन पर हर कोई पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सारे मखलूक़ात यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ हर चीज़ों के लिए रहना मुनासिब नहीं है। जैसे देखो, चांद पर लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अलग जगहों पर यानी ज़मीन के अलावा कहीं और रहना हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हो सकता है ऑक्सीजन लेवल कम जाए, तो इससे हम इंसानों की मौत हो सकती है। इस चैप्टर में वही देखा है कि आज हमारी इस दुनिया में हम जो जी रहे हैं ज़मीन पे, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इन सबों के बढ़ने का कारण क्या होता है, तो हम थोड़ा सा आपका मतलब कि सहायता लेते हैं किताब की, और हम आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं कि देखिए, पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों जो है ना, बहुत चर्चे पर चला। आज ग्लोबल वार्मिंग जो एक संगीन मसला बन चुका है। कैसा मसला? संगीन और चैलेंज बन चुका है। मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मतलब कि एक चैलेंज बन चुका है। क्या बन चुका है? चैलेंज बन गया है। और ये जो है मतलब अमेरिका और जर्मनी, इंग्लैंड, हर देश के लोगों के लिए बन चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि ये दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ क्यों रहा है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का सबसे पहला कारण है पेड़ के कटने, मोटर गाड़ियों के इजाफा। यानी पेड़ पौधा ज़रूरत से ज़्यादा कट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, एक घर में लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, ज़मीन पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पर घर बना रहे हैं। तो पेड़ ज़मीन दर्जा हरारत क्यों बढ़ रही है? तो पेड़ के कटने से और मोटर गाड़ियों के बढ़ने से, वो मोटर गाड़ियों का धुआं छोड़ना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और उससे हमारी बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारे ओजोन परत जो है, हमारे जिस वातावरण में रहते हैं वो बहुत हॉट होता जा रहा है। ताप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 31% बढ़ता जा रहा है। कितना? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 31% और CHO यानी मेथेन जो होता है वो 149% के लगभग वो बढ़ता जा रहा है। और ये मेथेन निकलता कहाँ से है? ये जो है मतलब ज़्यादा मुतासिर हो रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेथेन, और यहाँ कह रहा है कि NO2 ओजोन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुकाबले में 31% मेथेन और 49% ज़्यादा पैदा होने लगे। मेथेन गैस कहाँ से निकलता है? मेथेन तो गोबर से, गाय या भैंस के गोबर से और धान के खेत से ये मेथेन गैस निकलता है। कहाँ से निकलता है? गोबर से। और कह रहा है कि पिछले 100 वर्षों में ज़मीन का दर्जा हरारत 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है ना। पिछले 100 वर्षों में ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो 0.75 डिग्री जो है वो बढ़ चुका है। कितना प्रतिशत? 0.75%। और कहा जा रहा है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये 20वीं सदी है, 21वीं सदी आते आते कह रहा है कि ये तो बढ़ ही गया इतना। 21वीं सदी जब आएगी तो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस तक इसका ताप बढ़ सकता है। आप सोचो, इतनी गर्मी में ये हाल है तो आगे हमारा क्या होगा। ये सब पेड़ कटना, मोटर गाड़ियों का चलना, कल कारखाना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और गर्मी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? जब गर्मी बढ़ रही है तो समुद्री बर्फ पिघलने लगे हैं। समुद्री बर्फ, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ की नमी खत्म हो जाएगी, पिघलने लगे हैं। आबो हवा में तब्दीली यानी वातावरण चेंज हो गया। आप देख सकते हो, वर्षा के मौसम में बरसात नहीं होती है, गर्मी में भी ठंडी, ठंडी में गर्मी, यानी मतलब अजीब सी तब्दीली आ जाती है। तो कह रहे हैं कि आबो हवा में तब्दीली, ठंडी मुल्कों में गर्मी, यानी जिस मुल्क में ठंडी पड़ती थी वहाँ गर्मी होने लगी है। जानवर पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। ख़त्म बिल्कुल, मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जो अब है ही नहीं पृथ्वी पर, या कुछ जानवर कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कारण क्या है? तमाज़त अर्जी, आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर, तापमान के कारण ये सब हो रहा है। तो देखा आपने। अब क्या कह रहा है? और फिर यही कारण है कि जब मौसम में तब्दीलियां आती है
तो तूफान, सैलाब के कहत वगैरह आने लगते हैं। तूफान बिना मतलब का दूसरे समय आ जाएगा, सैलाब आता है जिससे बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके कारण जो होता है वो हमारा मतलब कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो बर्बादी हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। आज लोग ज़रूरत से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रही हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, तो आप देखो मोबाइल चल रहा है, मोबाइल रेडिएशन बढ़ रहा है, तो उससे बहुत सारे पेड़ पौधों में पक्षियों को नुकसान हो रहा है। फिर कह रहा है कि अब हम इससे बचेंगे कैसे, कैसे बच सकते हैं? तो बचने का उपाय बताया है कि जंगलों को कटने से रोकना होगा, है ना। जंगलों की कटाई से हमें रोकना होगा, जंगल को कम काटे, काट के घर बनाएं और फिर छोटा छोटा पौधा लगाएं। कहा जाता है कि पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पौधा फल नहीं देता तो साया और ऑक्सीजन तो जरूर देगा आपको। इसलिए आज के बाद आप भी एक पौधा अपने पेड़ घर में जरूर लगाओगे। क्या कह रहा है? जंगलों को कटने से रोकना होगा, गैस फेंकने वाली गाड़ियों को रोकना होगा। ऐसी गाड़ी जो गैस फेंकती है, ऐसी गाड़ियों को हमें रोकना होगा। बहुत सारी गाड़ी जो बहुत ज्यादा धुआं करता है, धुआं फेंकता है, तो ऐसी गाड़ियों को हमें रोकना होगा। दिल्ली में देखो सीएनजी पे चलता है, सीएनजी पे वो धुआं नहीं छोड़ता। हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल पे गाड़ी चलती है तो वो धुआं छोड़ती है और धुआं हमारे वातावरण में जाता है, जिससे हमें डस्ट पड़ता है और हम बीमार पड़ते हैं। तो इससे हमारा वातावरण क्या होता है? गंदा होता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग से बचें कैसे, रोके कैसे? तो एक मुहिम चलाया गया, एक सिस्टम चलाया गया था। तो आगे हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में 2 जगह पे हुआ था कॉन्फ्रेंस इसका। कहाँ 2 जगह। पहला आपका हुआ था क्योटो में। तो सवाल ध्यान से देखोगे, इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सबसे पहले आप याद रखो, क्योटो में कॉन्फ्रेंस, यानी क्योटो शहर में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 2007 में हुआ था। कब हुआ था? क्योटो याद रहेगा तो 2007 रखना। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 2007 में होता। और अमेरिका के साबिक नायब सदर, यानी साबिक के माने होता है पहले नायब सदर जो थे अल गोर, उसने इसमें हिस्सा लिया था। यानी क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुआ और यूएसए यानी अमेरिका के साबिक नायब सदर जो थे अल गोर, उसने इसमें हिस्सा लिया और उसने जगह जगह पर इश्तहार बांटे, एक किताब भी लिखा जिसमें जगह जगह पर जा कर के लोगों को मशवरा देते, लोगों को कहते थे कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना होगा और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का तरीका बताते थे। ये ग्लोबल वार्मिंग आज हमें बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, तो नाम याद रखना। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर, यानी 5 दिन, 7, 5, 12, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। कितने दिसंबर तक? 31, याद रखोगे आप। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक, यानी 2008 में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों का कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में हो गया। यानी फिर से ग्लोबल वार्मिंग पर क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद नागालैंड के शहर दीमापुर में फिर 5 दिन का कांग्रेस चला, वो बैठक चला। किसके लिए? इसी के लिए। तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2008 में चला था, 5 दिनों का। तो सवाल होगा कि नागालैंड के शहर दीमापुर में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। जब भी नागालैंड आए तो 8 और क्योटो आए, क्योटो लफ्ज आ जाए ना तो 2007 में क्योटो पे ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये फिर नागालैंड शहर दीमापुर में हुआ था, नागालैंड के शहर दीमापुर में, जिसमें खुसूसी मेहमान, खास चीफ गेस्ट जो रखा गया था वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति भी थे, हमारे भारत के राष्ट्रपति और ये मिसाइल मैन भी थे। तो 2008 में जो हुआ था उसमें खुसूसी मेहमान कौन थे? खुसूसी मेहमान, तो आपका सवाल होगा कि 2008 में नागालैंड के शहर दीमापुर में जो बैठक हुई थी, कांग्रेस की सदस्यता बैठक हुई थी, उसमें खुसूसी मेहमान कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। वो बैठक इसीलिए होती थी कि ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को जड़ से ख़त्म करें। और जड़ से ख़त्म कर तो कैसे ख़त्म करें? ये बड़े बड़े 2 लोग यहाँ अमेरिका के अल गोर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंसदान हैं। तो इन लोगों ने ये तय किया कि हम किसी चीज़ को ख़त्म कैसे करें। अब किसी चीज़ को इकट्ठा ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी तो अल गोर साहब जो थे वो जा कर कहते थे कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर हमारे अमेरिका मुल्क की या फिर भारत के मुल्कों की ही खास मतलब की जिम्मेदारी नहीं है, हर लोगों की, हर आम और खास लोगों की जिम्मेदारी है कि ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर को कम किया जाए।
और ये 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 में 5 दिन जो चला था, उसमें हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मुल्क के कई सूबों से 32 जिलों को कहा, सूबों से अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोगों को उसमें दावत दिया और ख़ास करके 556 तलबा यानी स्टूडेंट्स उसमें जुड़ने के लिए कहा। 556 स्टूडेंट्स को बुलाया गया। तो उसमें कितने लोग थे? 556 तलबा थे यानी स्टूडेंट से, और 165 कितने 165 असातिज़ा इसमें हिस्सा लिए थे। तो याद रखना कि 2008 में जो नागालैंड के शहर दीमापुर में हुआ था, उसमें खुसूसी मेहमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे और उन्होंने 556 स्टूडेंट्स को बुलाया और 165 असातिज़ा को अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से बुलाया और उन लोगों को कहा कि देखो ग्लोबल वार्मिंग जो है, तापमान टेम्परेचर में वृद्धि होती जा रही है, इसका हम कैसे कम करें, इसकी मिकदार को कैसे कम किया जाए। जो बड़ा बड़ा गिल्स है, ग्लेशियर है, वो पहाड़ का मतलब पिघल के न गिरे, जो है संतुलन बना रहे हमारे पृथ्वी का। तो उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे खुसूसी मेहमान ने एक जादुई नुस्खा बताया था। क्या बताया था? जादुई नुस्खा बताया था कि हम इन चीज़ों को कम कैसे कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को, किसी भी चीज़ों को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। डॉक्टर बीमारी को एटेंडम ख़त्म नहीं करता, कम करता है। तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने जादुई नुस्खा बताया था। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक जादुई नुस्खा दिया। वो नुस्खा क्या था? 10 से 17 साल के बच्चे, 10 से 17 साल के बच्चे, याद रखना 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे, कितने? जिस बच्चे की आयु 10 हो, 10 से 17 साल के बच्चे हो, वो कुल 20 लाख बच्चे मिल करके अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे देश से ग्लोबल वार्मिंग, तमाज़त अर्जी, आलमी हिद्दत को कम किया जा सकता है। ये पेड़ हमारे लिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ। पेड़ फल नहीं देगा तो क्या होगा यार? हमें ऑक्सीजन तो देगा, हमें साया तो देगा, हमें लकड़ी तो देगा, हमें पत्ते तो देगा। तो पेड़ लगाना चाहिए, आप पेड़ लगाओ। तो ये क्या, ये याद रखना, कितने साल के? 10 से 17 साल के। कितने बच्चे? 20 लाख बच्चे। और कितने पेड़ लगाएंगे? तो 5-5 पेड़ लगाएंगे तो हमारे मुल्क से ग्लोबल वार्मिंग की मतलब असरात कम किए जा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असर को हम कम कर सकते हैं और पेड़ हम लगाते रहेंगे, ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो हमारा फायदा होगा ना। तो ये इस चैप्टर में दिखाया गया पूरा का पूरा। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सही से करेंगे और हम आपको अब हम उसका क्वेश्चन आंसर क्लियर करवा देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए हमें लेना होगा बुक। सवाल है आपका, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। पहला सवाल है। ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शनल दिया हुआ आपकी किताब में भी होगा। दूसरा सवाल है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो 31%, 31%। जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन डी है डाल। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में हुआ था? देख लो, 2008 किस शहर में हुआ था? नागालैंड के शहर दीमापुर में। यहाँ ऑप्शन दिए हुआ है दीमापुर में, आपको लगाना है। इसलिए चैप्टर में पढ़ाता हूँ कि पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो देखो, मैंने पहले कह दिया क्योटो लफ्ज आएगा तो 2007 में। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये तो ऑब्जेक्टिव था। अब 2 नंबर का सवाल है कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो जमीन तो सभी जानदार चीज के लिए मुनासिब है। यहाँ आप देख रहे हो, हम भी रहे, इंसान भी रह रहे, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चरिंदे परिंदे सब रह रहे, तो सबके लिए मुनासिब है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो अभी देखो, यहाँ आपने दिया ना ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। तीसरा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, जमीन के दर्जा हरारत को बढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों में 3 गैस होते हैं आपके। ग्रीन हाउस गैसों में CO2, NO2 और CH4। कौन कौन? CO2 होता है आपका, NO2 होता है, CH4 होता है, यानी कि मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है। ये 3 होता है। उसके बाद कह रहा है कि जमीन की दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में? तो देखो, आपके किताब में यहाँ दिया हुआ, हर चीज दिया हुआ, आप ध्यान नहीं करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड में 31% और मेथेन में 149%। मेथेन में 149%। अगला सवाल है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को
अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? देखा, पूछ दिया ना। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जादुई ने उसका क्या बताया? तो 2 नंबर का सवाल है, तो लिखना होगा एक लाइन कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जादुई ने उसका यह बताया है कि 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो ग्लोबल वार्मिंग के असरात को हम कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकता है। ये खत्म हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर तवील सवाल दिया हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, आपको पढ़ा दिया मैंने। ग्लोबल वार्मिंग की क्या क्या असबाब है, क्या क्या है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ का कटना, धुआं वाली मतलब गाड़ियों का बढ़ जाना, पेट्रोल वाली गाड़ियों का, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक असर हम पे क्या होते हैं। तो बिन मौसम बरसात हो जाती है। उसके बाद बड़े बड़े जिन शहरों में सर्दी पड़ती थी उनमें अचानक से गर्मी पड़ने लगती है, वातावरण हमारा बदल जाता है, मौसम के असरात बदल जाते हैं। फिर अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम। तो पेड़ को कटने से रोकना होगा, गाड़ियों को चलने से रोकना होगा, फैक्ट्री कल कारखानों को कम करना होगा और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा। और लास्ट सवाल है कि इस सबक में जिन अल्फाजों के साबके हैं इन्हें चुन के, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपका चैप्टर नंबर 6 जो था वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके कमेंट का जवाब देता रहूंगा। तो दीजिए अपने आंसर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।